आज हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को समाज के अंदर जाकर नौशावर करते हैं या समर्पित करते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने। कोई नहीं चाहता कि धक्के खाए, रोड नापे, आंदोलन करे और जय भीम का नारा बुलंद करे। तो मैं तो कहूँगा कि मैं धन्य हूँ कि मैंने ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया जिन्होंने मुझको अपने अंदर ये गुण पैदा करे, और उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए मैं आज अंबेडकर मिशन के कार्य में समर्पित हूँ। बनाओ बनाओ, हाँ ये बात। देखिए, बाबा साहब द्वारा गठित संस्था है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन समता सैनिक दल, उसी से संबंधित एक संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी, जो प्रत्येक वर्ष 50 साल से डॉक्टर अम्बेडकर भवन से लेते हुए लाल किले से और ये शोभा यात्रा निकालती है और बहुत बड़ी शोभा यात्रा होती है। और मैं कहूँ कि दिल्ली में अगर डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव का महोत्सव या शोभा यात्रा होती है तो ये जन्मोत्सव कमेटी ही निकालती है। अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया था कि पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सादरे में भी डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी मतलब डॉक्टर अम्बेडकर जन्म के उत्सव में शोभा यात्रा निकालती है। 14 अप्रैल को होता है और 14 अप्रैल के बाद जो संडे पड़ता है उसमें सादरा क्षेत्र बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया निकालती है और सारे क्षेत्रों में निकलती हैं। तो ये आज जो ये फंक्शन है शपथ ग्रहण समारोह, वो उसके नई कार्यकारिणी बनी है डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी, उसका नया है। तो उनकी आज शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें काफ़ी लोग बुलाए गए थे और उसमें हम बुद्धिस्ट सोसाइटी वालों को भी इनवाइट किया गया था। तो इसमें जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी इसमें सहभागिता करती है, तो क्या मतलब झांकियाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे इतने सारे साहब बता रहे निकलती हैं? देखिए, इसमें झांकियाँ लाल किले से शुरू होती हैं और सारे उसमें घूम के इलाके में, मैं तो नाम नहीं बता पा रहा हूँ। 14 अप्रैल को दोपहर के बाद में, पहले सुबह को तो वहाँ अम्बेडकर उस पर जाते हैं और फिर पार्लियामेंट जाते हैं। अब तक तो जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे। और अब ये फिर शोभा शुरू होती है और शोभा निकलती है सारे इलाके में घूम करके, फिर ये अम्बेडकर भवन पर यहाँ ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छी शोभा होती है। समारोह आपका मनाया गया है जन्मोत्सव समिति के बारे में पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आपको। सभी आपके व्यूअर्स को सबसे पहले मैं क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं। और कमेटी के बारे में जैसा आपने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली पंजीकृत, ये दिल्ली की ऐतिहासिक और प्राचीन कमेटी है जिसको जो स्थापित हुई थी 1977 में, और तब से लेके आज 2025 तक कमेटी दिल्ली के अंदर बहुत ही विभिन्न काम कर रही है, विभिन्न कार्यों को अंजाम दे रही है। और जो मुख्य रूप से, जैसे इसका नाम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी, तो दिल्ली के प्राचीन और ऐतिहासिक लाल किले से जो शोभा यात्रा दिल्ली के भव्य रूप में निकलती है, विभिन्न बाज़ारों से, मार्गों से होते हुए, और आज जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं हम, ऐतिहासिक प्रांगण है ये, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खुद के पैसों से खरीदी हुई ये ज़मीन है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर भवन कहते हैं। तो वहाँ पर हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर आकर वो शोभा यात्रा समाप्त होती है। इसके अलावा समय समय पर आप चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या हमें आंदोलन करने हो, उसमें भी कमेटी मुख्य रूप से अपना भूमिका निभाती है। और कमेटी का हर 2 साल में चुनाव होता है और हमसे पहले भी काफ़ी जो जुझारू जिसको बोलते हैं संस्थापक रहे, पूर्व में अध्यक्ष रहे, पूर्व में अभिरक्षक रहे, उन्होंने आज कमेटी को यहाँ तक पहुँचाया है। जो कमेटी आज यहाँ तक पहुँची है उसका यही स्वरूप है कि कमेटी के दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र में सदस्य बने हुए हैं और हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़कर काम करके अम्बेडकर मिशन को बढ़ाने में पूरा और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको अपना योगदान देते हैं। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। परिवारवाद किस में कहेंगे आप, ये बताएं। पिताजी के बाद बेटे साहब को अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, ये तो एक लीगेसी होती है, परिवारवाद नहीं होता है। अगर जो काबिल होगा वही बनेगा। तो ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल। और जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि
आज किसी के ऊपर टिप्पणी तो नहीं करूँगा, परंतु आज हमारे समाज के अंदर कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को समाज के अंदर जाकर नौशावर करते हैं या समर्पित करते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, डॉक्टर बने। कोई नहीं चाहता कि धक्के खाए, रोड नापे, आंदोलन करे और जय भीम का नारा बुलंद करे। तो मैं तो कहूँगा कि मैं धन्य हूँ कि मैंने ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया जिन्होंने मुझको अपने अंदर ये गुण पैदा करे, और उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए मैं आज अंबेडकर मिशन के कार्य में समर्पित हूँ। तो कई दशकों से आप युवाओं को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसा कि पूर्व में अभी चर्चा हुई कि आपके पिताजी पहले अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके समय से आप उनके साथ ही काम करते हुए आ रहे हैं, कई साल से हम भी देख रहे हैं। जी। तो लगातार दिल्ली के अंदर आप लोगों को जोड़ रहे हैं, तो क्या आज के दिन से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि युवा जो है वो अंबेडकर एक विचारधारा है। अंबेडकर सिर्फ बौद्ध धर्म को अपनाने का ही मात्र माध्यम मार्ग नहीं है, ये एक विचारधारा है। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पढ़े, चिंतन करें, तो उन्होंने मज़दूरों के बारे में बात करी। क्या उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति के मज़दूरों के बारे में बात करी? नहीं, उन्होंने सर्व समाज के मज़दूरों के बारे में बात करी। उन्होंने महिलाओं के हकूक़ के बारे में बात करी। तो आज का जो युवा है वो सिर्फ अपने में मग्न रह गया है। वो उसकी एक दुनिया जो है, एक तो मोबाइल जब से आया है उसमें मस्त हो गया है, या वो अपने ही एक दुनिया उसने बसा ली है, उसमें वो मस्त हो गया है, उससे बाहर निकल कर मतलब जाना नहीं चाहता। और अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर मिशन को पढ़ने वाले लोग भारत से ज़्यादा विदेशों में पाए जा रहे हैं, और उनके विचारों को मानने वाले भी भारत से ज़्यादा विदेशों में पाए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा कि वो एक मिशन है, एक विचार है, जिसको जितना कोई पढ़ेगा उतना ही उनके पद चिन्ह पे चलने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कोई आपके साक्षात्कार को देख के प्रभावित होकर आपसे जुड़ना चाहें? देखिए, कमेटी जो है वो मैंने जैसे कहा कि 1977 से स्थापित है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी है। इसके अलावा हमारे ऑफिस है, ठीक है ना, और हमारी बाकायदा फेसबुक पेज भी है। सारी चीज़ें हैं, और फेसबुक पेज का नाम बाबा साहब अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, और कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं। समय समय पर सबके नंबर जो हैं वो फ्लोट होते रहते हैं। जल्दी क्या कहते हैं, कोई भी अगर साथी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे महामंत्री जी हमारे बीच में, वो अपना नंबर देंगे। हमारे साथ हमारे सचिव महोदय हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी, जो कि अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, और मैं भी हूं। तो अगर आप मेरा नंबर भी लेना चाहें तो मेरा नंबर है 8750353636। उत्तम जी, अध्यक्ष जी ने बताया कि 50 साल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो है पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं, देश के अंदर एक बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है उससे लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको जब आप मीडिया का, मुझे अच्छा लगा कि मीडिया में आप ये पूछ रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम है, कि ये वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी वह कमेटी है जो अपनी जान की बाजी लगाकर जो कोरोना के अंदर जिस तरह के लोगों की सेवाएं दी हैं, तो कमेटी बाबा साहब के उसी उद्देश्य पर, बाबा साहब के उस विचारधारा पर हमेशा चलती है जो बाबा साहब ने जीवन संघर्ष किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कमेटी जो है बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आगे भी करती रहेगी। बालकृष्ण जी,